नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारी रसोई में। तो आज चलिए मिर्चा का अचार बनाते हैं जो बहुत टेस्टी बनेगा और बहुत ही जल्दी बन के तैयार होता है। कोई भी इसको बना सकता है, कैसे भी बना सकता है। उसके लिए ये मैंने बड़ी वाली मिर्चा ली हुई है। अब इस मिर्चा को हम थोड़ा सा ये इस पीसेस में काट लेंगे, क्योंकि इस पीस में काटने से क्या होता है ना कि हमें अंदर भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मसाला अपनी अपनी जगह पहुंच जाता है। तो इस तरीके से सारी मिर्चा काटेंगे। मिर्चा को मैंने धो के अच्छी तरीके से इसमें आधा एक घंटे की धूप दिखा दी है, पोंछ के रखा था, क्योंकि पोंछना ज़रूरी होता है। इसके डंठल में पानी रह जाता है जिसके कारण हमारी मिर्चा ख़राब हो जाती है। और हर चीज़ का डंठल भी मायने रखता है। डंठल ये ना हर चीज़ की बादी को मिटाता है, इसलिए मिर्चा का डंठल कभी हटाइएगा नहीं, इसको मिर्चा के साथ में ज़रूर रखिएगा। तो इस तरीके से मैंने ये मिर्चा को काट लिया है। और अगर बड़ी मिर्चा कोई हो तो आप इस तरीके से इसके पीसेस भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरी यहाँ पे मिर्चाई कट के तैयार हो गई है। और इसमें मैंने ये थोड़ा सा ककरौंदा डाला हुआ है। ककरौंदा आजकल गांव में बहुत मिल रहा है। इसकी ककरौंदे की बहुत अच्छी रेसिपी बनती है। इसका चटनी बनती है, मुरब्बा बनता है और अचार बनता है। और खाली अचार तो बहुत अच्छा बनता है इसका। और बहुत काट के और इनको निकाल दीजिएगा बीज अंदर से, नहीं तो अचार के संग में खाने में दिक्कत होती है, कड़वापन आती है। और एक कांच का बर्तन लेंगे, उसमें सारी मिर्चा को डालेंगे। अचार हमेशा आप कांच के बर्तन में ही बनाइएगा, कभी भी एल्युमिनियम या स्टील के बर्तन में मत बनाइएगा। अगर मसाला मिलाने के लिए ही खाली आपको बनाना है तो किसी में भी मसाला मिलाने के लिए लगा सकते हैं। तो ये देखिए मेरा ये मिर्चा कटी हुई तैयार हुई है। ये 250 ग्राम मिर्चा है। और अब हम मिर्चा को एक साइड में रखेंगे। अब मसाला निकालेंगे। 250 ग्राम मिर्चा के लिए ये परफेक्ट मसाला है। ये देखिए 1 चम्मच मैंने मेथी ली है, 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है, 1 चम्मच धनिया लिया है। धनिया अगर आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। सबसे ज़्यादा खास ज़रूरी होती है इसमें सौंफ। सौंफ मैंने 2 चम्मच लिया हुआ है। और मेथी ये बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अचार थोड़ा बनने के बाद में बादी हो जाता है, तो इसलिए मेथी का डालना बहुत ज़रूरी होता है। वो हमारी हर अचार का बादीपन ख़त्म करता है। और सरसों सरसों सबसे ज़्यादा डाली जाती है, तो ये मैंने 2.5 चम्मच सरसों ली हुई है। अब ये हमारा पर्याप्त है। 250 ग्राम मिर्चा के लिए परफेक्ट मसाला है। और अब इसको गैस पे भूनेंगे। कभी भी अचार में मसाला बगैर भूने मत डालिएगा, हमेशा भून के ही डालिएगा। और ये धीमी आंच पे हमें इसको भून लेना है। ये बहुत अच्छी तरीके से भुन जाएगा। और अब इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे हम हींग। हींग डालना बहुत ज़रूरी होता है। और हींग को जब ही डालें जब आपकी आधी मिर्चा ये मसाला भुन जाए, उसके बाद में ही हींग को डालें, क्योंकि हींग में आटा होता है, तो इसलिए इसको थोड़ा भूनना भी ज़रूरी होता है। आप कहेंगे खुशबू निकल जाएगी, खुशबू कहीं नहीं जाएगी, बल्कि अचार में साथ में ही रहेगी। आप चाहें तो एक आधा चम्मच तेल लेके उसमें हींग डाल के आप तड़का भी लगा सकते हैं। और अब ये देखिए मेरा मसाला लगभग भुन चुका है। अब ये देखिए, अब इसको एक तरफ निकाल लेंगे। अब ये कढ़ाई मेरी गरम है। अब इसी कढ़ाई में हम तेल निकालेंगे। 1 चमचा भर के मैंने तेल लिया हुआ है। तेल देखिए जैसा आप खाते हैं वैसा तेल डालिएगा। इस मिर्चा में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा तेल डालें। अगर आप कम तेल डालते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। अब इसमें 2 चम्मच मैंने हल्दी डाली हुई है। हल्दी बहुत ज़रूरी होती है। हल्दी कई रोगों में काम आती है, तो इसलिए हर चीज़ में हल्दी का डालना अति आवश्यक होता है। लाल मिर्च डालिए, अमचूर पाउडर डाला हुआ है। अमचूर पाउडर अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। जैसा आप खट्टा खाना पसंद करते हैं उस तरीके से आप नींबू का रस इसमें डाल सकते हैं। और ये देखिए मैंने मसाला पीसा है। मसाला हमेशा अचार का दरदरा ही पीसना चाहिए, कभी अचार के मसाले को महीन मत कीजिएगा। थोड़ा सा मोटा रहता है तो वो अचार ज़्यादा अच्छा लगता है। तब ये देखिए पूरा मसाला एक साथ मिल जाए, इसीलिए मैंने इस बाउल में तेल में पहले से मसाला डाला हुआ था। अब सारी मिर्चा हम इस मसाले में डालेंगे। आप मिलाएंगे, देखिए सब जगह एक सा मसाला पहुंचेगा। अगर हम सूखा जब मसाला ऊपर से डालते हैं फिर तेल डालते हैं तो कहीं कोई मसाला ज़्यादा है, कहीं कोई मसाला ज़्यादा है। हल्की सी हल्दी हमें कम लग रही थी तो थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी है। और थोड़ा सा आधा चमचे के हिसाब से मैंने तेल इसमें और ऐड कर
दिया है। अगर आप और तेल और चिकना खाना चाहते हैं तो इसमें और भी डाल सकते हैं। तो देखिए ये मेरा इतना मसाला और तेल परफेक्ट है, और अब इससे ज़्यादा हमें इसमें कुछ नहीं मिलाना है। अब बस मिलाना है तो स्वाद अनुसार नमक। नमक की मात्रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर चीज़ का स्वाद नमक ही ख़राब करता है। तो आप टेस्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही इसमें डाल सकते हैं। अगर कम है तो थोड़ा सा और डालिएगा। इकट्ठा एकदम से डालने से क्या होता है, अचार में नमक की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। तो ये अचार मेरा बन चुका है। सबसे बड़ी राज की बात इसमें पता है क्या है, जब भी रात में कोई अचानक से आ जाए तो आप इस मिर्चा को बस 2 पराठे बना दीजिए, इस मिर्चा को रख दीजिएगा। आपसे आने वाला कोई सब्ज़ी मांगेगा ही नहीं। बरसात का समय चल रहा है, इसलिए ये अच्छी तरीके से बना रहे हमारा अचार, महीने भर चलता रहे। तो इसके लिए मैंने 2 बूंद 4 बूंद यहाँ सेप्ट्रिक एसिड डाला हुआ है। आप गन्ने का छिलका भी डाल सकते हैं, गन्ने का डाल सकते हैं, जामुन का डाल सकते हैं। आजकल जामुन का छिलका बहुत बन रहा है, क्योंकि जामुन आ रहा है अभी। लेकिन ताज़ा छिलका नहीं डाला जाता है, हमेशा पुराना छिलका ही डाला जाता है। अब ये मेरा अचार बन के तैयार हो गया है। मेरे यहाँ तो इस अचार के सभी लोग दीवाने होते हैं। अक्सर करके मुझे ये बनाना पड़ता है। और पहले तो मेरे यहाँ बहुत अचार बनता था, क्योंकि हर समय कोई ना कोई आता रहता था। तो हर तरीके का अचार, मैंने हर तरीके का अचार डाला है। तो ये मेरा देखिए अचार बन के तैयार हो गया है। बहुत टेस्टी, देखने में ही खाने में भी बहुत टेस्टी है। और आप इस तरीके से बनाइएगा, और कभी भी बना सकते हैं आप। ये मसाला पीस के शीशी में भी रख सकते हैं। जब आपका अचार ख़त्म हो जाए तब आप इस अचार को बनाइएगा। तो ये 250 ग्राम मिर्चा थी। 250 ग्राम मिर्चा आप कितने दिन चला सकते हैं, मेरा तो ये 1 महीने चलेगा आराम से, क्योंकि कोई ज़्यादा खाने वाला भी नहीं है। और ये देखिए बहुत टेस्टी लग रहा है, ज़बरदस्त। और अब आप बनाइएगा इस मिर्चा को, सबको खिलाइएगा। देखिए थाली में आपके दाल के साथ में आप इस मिर्चा को ज़रूर रखिएगा। ये मिर्चा बड़ी टेस्टी बनती है। तो आप इस मिर्चा का लुत्फ़ उठाइएगा, पराठे बनाइएगा। बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात के मौसम में सब्जियां वैसे ही नहीं अच्छी लगती हैं। तो फिर मिलेंगे। राधे राधे।